दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य ने लिखे हुए बातों के बारे में। चाणक्य नीति को आप जितनी बार पढ़ोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीख पाओगे। चाणक्य ने किसी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीकों से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात जैसे भी थी उन्होंने लोगों को बताया, लोगों के सामने लाया और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा कड़वी लगती थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच होता था और सच्ची बातें हमेशा कड़वी ही लगती है। आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति की ऐसी 7 बातें जो हर इंसान को अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए, जो हर इंसान के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। इसलिए ध्यान से हर एक पॉइंट के बारे में सोचना और एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो इसका नुकसान आपको ही होगा। तो बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं शुरू। चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 1, समस्या को जड़ से खत्म करो। एलिमिनेट द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट। चाणक्य नीति में हमें सबसे पहले सीखने को मिलता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व करने से वो जड़ से खत्म नहीं होती। हम लोगों को आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करें, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर दे ताकि वो समस्या फ्यूचर में हमें कभी ना मिले। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो मेरी इस बात को अच्छे से समझना, और यदि हिंदी मीडियम से हो तो बहुत ही अच्छे से समझना। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार टेंस सीखा होगा, अगली क्लास में गए फिर से टेंस सीखा। आप बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से टेंस सीखा, लेकिन क्या आप टेंस सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए? इसका मतलब क्या आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व जरूर किया। जब तक टेंस एग्जाम में आते थे आपको उसकी ज़रूरत थी और आप उसको उसी वक्त के लिए सीखते रहते थे, लेकिन क्या आपने वो समस्या जड़ से सॉल्व की? नहीं। अगर आपने ऐसा किया होता तो आपको बार बार वही चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार चाणक्य के साथ भी यही हुआ। वो जंगल के रास्ते पर अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैरों में कांटा गड़ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटों को उखाड़ कर फेंको और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर लाओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे छाछ ढूंढ कर लाया, लेकिन उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपने ये छाछ क्यों मंगवाया है। चाणक्य ने उन शिष्यों से उस छाछ को लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों को उखाड़ा था तो यह थोड़े दिन के बाद वापस उग जाती, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियां आएंगी और पूरे के पूरे कांटों को तनों के जड़ के साथ खा जाएंगी। इससे कांटे वापस नहीं आएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, किसी भी समस्या को जड़ से खत्म कीजिए, क्योंकि टेम्पररी सॉल्यूशन आपको बाद में फिर सताएगा। नंबर 2, आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं होना। डू नॉट बीइंग मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड देन नेसेसरी। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आवश्यकता से ज्यादा कभी आपको सीधा नहीं बनना है। चाणक्य ने कहा है कि जंगल में कभी आप लकड़ी काटने के लिए जाओगे तो सीधी लकड़ी को आप सबसे पहले काटोगे, लेकिन जो टेढ़ी लकड़ी होती है उसे कभी आप हाथ भी नहीं लगाओगे। इस बात को आप अपने जीवन में जरूर महसूस कर पाओगे कि आप जितना सीधा रहोगे लोग आपके साथ उतना ही उलझेंगे, आपको उतना ही कमजोर समझेंगे, आपको परेशान करेंगे। इसलिए आप जरूरत से ज्यादा कभी भी सीधे मत रहना। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालते रहना। मैंने पहले ही आपको ये बताया है कि चाणक्य बहुत ही कटु बोलते थे, लेकिन जो भी बोलते थे वो 100% सत्य रहता था। उनकी ये कटु बातें सुनने में बहुत ही कड़वी लगती थी, लेकिन जीवन के लिए ये बहुत ही सही होती थी। नंबर 3, अपने रहस्य किसी को ना बताए। डू नॉट टेल योर सीक्रेट्स टू एनीवन। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट्स आपको किसी को नहीं बताने हैं, क्योंकि वही आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की एक बात आपको बतानी चाहिए। आप सबने सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं रहती। जब उन्हें कोई बात पता चलती है तब वो बात किसी ना किसी को बता ही देती है। उनका मन करता है कि वो बात किसी ना किसी को वो बताए। इस बात को महाभारत के एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटों को कभी नहीं बताया था
कि कर्ण उन्हीं का भाई है। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने पांचों भाइयों को बताया कि कर्ण तुम्हारे भाई थे, और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रहेगी। और चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्य को किसी को मत बताइए, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपके बर्बादी का कारण बन सकती है। नंबर 4, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। देयर इज सेल्फिशनेस बिहाइंड एवरी रिलेशनशिप। अगली बात चाणक्य कहते हैं जो कि बहुत ही कटु सत्य है। हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है, चाहे माँ बाप हो या भाई बहन, चाहे कोई दोस्त हो या फिर और कोई रिश्ता, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है। शुरू में तो आपको सारे रिश्ते बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वार्थ आपको पता चलने लगता है और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बना हुआ है। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है। तो इसलिए ये बात आपको हमेशा समझनी चाहिए कि आप जो भी रिश्ते बनाएंगे, आप जिसी से भी मिलेंगे, दुनिया में स्वार्थ हर जगह फैला हुआ है। इसलिए रिश्ते बनाते वक्त सोच समझकर रिश्ते बनाइए, क्योंकि हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ जरूर छुपा होता है। नंबर 5, सोच समझकर विश्वास करो। बिलीव आफ्टर थिंकिंग। ये बात चाणक्य ने बहुत ही कड़वी कही है। जो व्यक्ति आपका मित्र नहीं है उस पर आपको कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर भी आपको भरोसा करते वक्त बहुत ही सोच समझकर भरोसा करना है, क्योंकि भविष्य में जब भी आप उससे झगड़ा करेंगे, जब भी आपकी और उसकी नहीं बनेगी, तब आपने बताई हुई सब सीक्रेट बातें वो दुनिया के सामने जरूर लाएगा, या फिर आपकी वो सीक्रेट बातें उसे पता होने की वजह से आपको वो ब्लैकमेल जरूर करेगा। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले सोच समझकर उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। आप जो सीक्रेट दूसरों को बताने वाले हैं, क्या वो इंसान उतना भरोसेमंद है कि आपके सीक्रेट को हमेशा ही सीक्रेट रख पाएगा? क्या भविष्य में आपकी और उसकी मित्रता समाप्त होने के बाद, क्या भविष्य में आपके और उसके रिश्ते में दरार आने के बाद आपके सारे सीक्रेट्स को वो अपने अंदर रख पाएगा? यह आपको सबसे पहले सोचना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ आपकी सालों तक दोस्ती चली, लेकिन किसी कारण वो दोस्ती टूट गई और दूसरे व्यक्ति के पास वो चला गया, आपके सारे सीक्रेट वो दूसरे व्यक्ति को बता देगा। इससे आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी और आपको उन मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा सावधान रहिए। रिश्ते बनाते वक्त, फ्रेंड्स बनाते वक्त सोच समझकर उसके ऊपर विश्वास कीजिए। नंबर 6, कहने के बजाय करके दिखाइए। शो बाय डूइंग इंस्टेड ऑफ सेइंग। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चाणक्य ने बताई है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी बातों को अपने मन में रखो, उसे लोगों को ना बताओ, और आपको जो भी करना है वो करते जाइए, और जब भी आप करेंगे उसके बाद ही वो लोगों को दिखना चाहिए। चाणक्य का क्या कहना था कि बोलने से ज्यादा करके दिखाओ, और इसी बात में आपको भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने आपके मन की बात करने से पहले ही लोगों को बता दी होती है, और अगर वो बात आपसे नहीं हुई तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कई बार आपने लोगों को कहते देखा होगा कि मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं। तो इसलिए बोल बच्चन बनने से पहले कुछ करके दिखाना बहुत ही जरूरी होता है, और कुछ करके दिखाने वाले लोग कभी भी बोल बच्चन नहीं बनते। जो भी चीज आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे मन में ही रखो, उसे सीधा लोगों को करके ही दिखाओ। ये बात बहुत ही जरूरी है, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कहने के बजाय करके दिखाइए। नंबर 7, मुसीबत के लिए धन बचा कर रखो। सेव मनी फॉर ट्रबल। दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुसीबत के समय आपको हमेशा धन इकट्ठा करके रखना चाहिए। ऐसा ना सोचो कि धनवान व्यक्ति को कभी मुसीबत नहीं आती। सभी लोगों को मुसीबत आती है, लेकिन जो इंसान मुसीबत के समय के लिए धन इकट्ठा करके रखता है वो आसानी से उस मुसीबत के समय से बाहर निकल जाता है। और जो इंसान मुसीबत के समय के लिए धन इकट्ठा नहीं करके रखता, उसके लिए वो मुसीबत बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। मुसीबत कब आएगी ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन जब भी मुसीबत आती है तब उस मुसीबत का डट के सामना करने के लिए आपको इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। एक बार सोच के देखिए, अगर आपके लिए कोई जरूरी इंसान
हॉस्पिटल में पड़ा हो और उसके इलाज के लिए आपके पास पैसा ही ना हो तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके पास पैसा होगा तो आप उस इंसान का बहुत ही अच्छे से इलाज कर पाओगे, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप उस इंसान का इलाज ही नहीं कर पाओगे। तब जाके आपको पता चलेगा कि पैसों का इम्पोर्टेंस मुसीबत के समय कितना जरूरी होता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा है, मुसीबत के समय के लिए धन को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि धन ही होता है जो आपको मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति के ऐसी 7 बातें जो आपको बहुत ही कड़वी लगेंगी, लेकिन वो तो है बहुत ही सत्य। आपको याद रखने के लिए मैं वो 7 बातें फिर से आपको रिपीट करके बताऊंगा। नंबर 1, समस्या को जड़ से खत्म करो। नंबर 2, आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं होना। नंबर 3, अपने रहस्य को किसी को ना बताओ। नंबर 4, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। नंबर 5, सोच समझ कर ही विश्वास करना। नंबर 6, कहने के बजाय करके दिखाओ। नंबर 7, मुसीबत के समय के लिए धन बचा के रखो। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की 7 महत्वपूर्ण बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।